अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। बाबर आजम की कप्तानी के हवाले से बाबर आजम को जो कप्तानी मिलने के बारे में गौर व खौस जारी है पीसीबी के अंदर, और दूसरी जानिब रिजवान के बारे में गौर व खौस किया जा रहा है। इन दोनों में से कोई एक कप्तान बनने वाला है, और जो लोग भाषण देते हैं, अपनी राय का इजहार करते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर आकर और ये बताते हैं कि बाबर आजम और रिजवान को कप्तानी देना, उनके मुंह में दही जम जाती है जब उनसे ये पूछा जाए कि भाई अगर बाबर आजम और रिजवान, शाहीन तो बिल्कुल ही साइड लाइन कर दें, आप उसको तो बिल्कुल ही हटा दें, ना कप्तानी का किसी किस्म का कोई तजर्बा है, ना ही कोई इतनी अच्छी कोई खास कप्तानी करता है। दो नाम बचे हैं, बाबर आजम और रिजवान। अगर इन दोनों को भी आप नापसंद करते हैं तो भाई मुंह से फूट दो, बता दो कि कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जिसको पाकिस्तानी टीम का कप्तान बनाया जाए इस मौजूदा सूरत हाल के अंदर। लोग ये वाली बात कहते हैं कि पहले आप बाबर आजम की कप्तानी के ऊपर एतराज करते थे, और जब बाबर आजम को दोबारा कप्तानी से हटा दिया गया है, अब दोबारा कप्तान की बात हो रही है, तो आपकी नज़र में बाबर आजम का कोई ऑप्शन नहीं है। तो मैं उनसे ये सिर्फ यही पूछना चाह रहा हूं कि भाई मुझे बता दो, अगर बाबर आजम गलत फैसले करता है कप्तानी के अंदर, अपने दोस्ती यारी गैंग को खिलाता है, रोटी गैंग को खिलाता है, तो उसके हवाले से भी कुछ चीज़ें हैं जिसको पीसीबी को देखना पड़ेगा। बाबर आजम जो है वो अंदाता नहीं है, एक ऐसा शख्सियत नहीं है कि उसके ऊपर कोई अकाउंटेबिलिटी ना हो सके। एक अच्छा और बेहतरीन कोच जो है, जिसके बारे में बात हो रही है कि पहले डैरेन सैमी और अब शेन वॉटसन का नाम जो है वो सामने आ रहा है, इस तरह का कोई कप्तान होगा बेहतरीन और मजबूत, इंजमाम जैसा नहीं, अच्छा और मजबूत चीफ सेलेक्टर होना चाहिए। और इसके अलावा टीम कोचिंग स्टाफ जो होता है उसके अंदर कोई ऐसे लोग होने चाहिए जो जरा सा अकल और सूझबूझ रखते हों, ना कि वो उसी कंपनी के डायरेक्टर हों जिस कंपनी के साथ जो है वो खिलाड़ियों के मैनेजर और दीगर लोग जो है वो रवाबित रखते हों। इसलिए एक मजबूत शख्सियत को जो है वो आप पीसीबी के अंदर लेकर आए, कोचिंग स्टाफ के अंदर लेकर आए। और मोहसिन नकवी को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो जो है वो पहले ही इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि सियासत नहीं होगी टीम के अंदर और ना ही मेरिट की खिलाफ वर्जियां होंगी। अब देखना यह है कि वो लोग, उन्होंने जिस तरह की बातों का इजहार किया है, क्या उसके ऊपर अमल दरामद भी होता है या नहीं। बात हो रही थी बाबर आजम और रिजवान की कप्तानी की। बाबर आजम और रिजवान के अलावा पाकिस्तान के पास इस वक्त कोई ऑप्शन नहीं है, और अगर लोग ये समझते हैं कि बाबर आजम और रिजवान को कप्तान नहीं बनाना चाहिए, तो आप बता दें कि आप समझते हैं कि सरफराज अहमद को कप्तान बना दिया जाए इस स्टेज के ऊपर, जब उनको बॉल भी नजर नहीं आ रही है, फास्ट बॉलर की बॉल उनको नजर नहीं आ रही है, और रनिंग बिटवीन द विकेट और कीपिंग के अंदर उनके किस तरह की फ्लॉज सामने आ रहे हैं, सबके सामने है। वो अपना टाइम गुजार चुके हैं, अब उनके ऊपर गौर करना जो है वो एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय बाबर आजम या रिजवान की तरफ जाने के लिए। और जैसा कि मैंने बताया, बाबर आजम के ऊपर अगर ये इल्ज़ाम है कि वो गलत फैसले करता है, तो भाई टीम के अंदर जो कोचिंग स्टाफ जो 1 दर्जन से जायद बैठा हुआ होता है, वो किस लिए होता है, चीफ सेलेक्टर किस लिए होता है। अगर वो दोस्ती यारी गैंग के लोगों को अपनी टीम के अंदर रखता है तो चीफ सेलेक्टर उसको सेलेक्ट करके देता है, तभी तो वो रखता है। इंजमाम जैसा मफादात का टकराव वाला शख्स ना हो, कोई ऐसा न्यूट्रल बंदा हो। मेरी नज़र में राशिद लतीफ़ से बेहतरीन ऑप्शन या मोइन खान से बेहतरीन ऑप्शन जो है वो नज़र नहीं आता। इसके अलावा शेन वॉटसन जो है, सब जानते हैं कि उन्होंने जो है किस तरह के बड़े बड़े फैसले किए, और अब पाकिस्तानी टीम के अगर वो कोच बन जाते हैं तो वो उसके अंदर भी बहुत बड़े बड़े फैसले करते हुए नजर आएंगे। सरफराज की कप्तानी हटाना एक बहुत बड़ा फैसला था कोयटा ग्लैडिएटर से, शेन वॉटसन ने करके दिखाया, और उसके बाद उनकी टीम जो है प्रूव भी करती हुई नजर आ रही है। जो जो वो काम कर रहे हैं वो काम होता हुआ नजर आ रहा है। तो वो इस तरह अंधेर नगरी जैसा कि मिकी आर्थर के दौर के अंदर या फिर कोच ब्रैड ब्रन के दौर के अंदर चल रहा था, ये लोग जो है बिल्कुल हाथ बांध के खड़े हुए होते थे बाबर आजम के सामने और पीसीबी के सामने। और शायद नजम सेठी ने इन लोगों को ये हिदायत दी हुई थी कि कप्तान से जो है उसकी मुशावरत के साथ चलना। वो बहुत ही ज्यादा डिपेंड करने लगे थे बाबर आजम के ऊपर, और बाबर आजम जो है इंजमामुल हक के साथ मिलकर जो है वो जिस तरह टीम सेलेक्ट करवाता था और उसके बाद उस कॉन्ट्रैक्ट याफ्ता खिलाड़ी को जो है वो मैच खिलवाता था। अब मैच के अंदर जो है वो बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करता था। ये रोकना जो है और ये प्लानिंग करना जो है, गेम प्लान करना जो है, वो चीफ कोच का काम होता है, टीम के डायरेक्टर का काम होता है। एक और चीज, टीम का डायरेक्टर एक बहुत ऐसा शख्सियत हो जो एहतराम वाली भी हो और इन सब चीज़ों के ऊपर नज़र रखने वाला हो कि हाँ कहाँ कहाँ गलतियाँ हो रही हैं, और ये गलती अगर हो गई है तो दूसरी बार ऐसी गलती ना हो। आप प्लानिंग करके सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि बाबर आजम के ऊपर जो है वो सारी गलतियों का जो है खमियाजा डाल दिया जाए। मैं माजी के अंदर मैं इस बात को एक्सेप्ट कर रहा हूँ, माजी के अंदर जो है बाबर आजम से बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ हुई हैं। 2 वर्ल्ड कप T20 के, 1 एशिया कप, यानी कि 2 एशिया कप भी अगर आप शामिल कर लें, उसके अलावा एक 50 ओवर का वर्ल्ड कप बाबर आजम ने इंतहाई
औसत दर्जे की, इससे भी कम की कप्तानी की थी। लेकिन इसका ये हल नहीं है कि आप उस शख्स को जो है बिल्कुल ही आप साइडलाइन कर दो और उसके बाद कप्तानी के ऊपर उसको गौर ना करो। एक बेहतरीन वाला कोचिंग स्टाफ हो, टीम डायरेक्टर तगड़ा हो और एक अच्छा और सुलझा हुआ माइंड का, कूल माइंड और मेरिट की बुनियाद पर ऑनेस्ट बंदा जो है वो आप चीज सेलेक्टर लगाएं। क्यों बाबर आजम परफॉर्मेंस का मुजाहरा नहीं करेगा? शेन वॉटसन अगर बाबर आजम को कोई चीज गाइड करेगा या रिजवान को गाइड करेगा तो वो लोग जो है उसके ऊपर अमल दरामद करेंगे, नहीं करेंगे तो फिर उनके लिए नुकसानदेह चीजें साबित होंगी। इस तरह पाकिस्तानी टीम जो है वो एक जीत की राह पर गामजद हो सकती है। अगर आप ये समझते हैं कि इस स्टेज के ऊपर बाबर आजम और रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी को तीनों को कप्तानी ना दो, फिर किसको दो? आप क्या समझते हैं? जमान खान को कप्तानी दे दी जाए, साइम अय्यूब को कप्तानी दे दी जाए, किसको? मोहम्मद हारिस को कप्तानी दी जाए, किसको दी जाए? मोहम्मद हारिस तो वैसे ही अब T20 वर्ल्ड कप से मुझे लगता है कि बाहर होते जा रहे हैं, क्योंकि आजम खान ने अपनी जगह पक्की कर ली और मोहम्मद हारिस को इतने ज्यादा चांस मिले पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ के साथ खेलते हुए कि उसने बिल्कुल भी इस PSL के अंदर प्रूव नहीं किया है। कुछ जगह बनाई है साइम अय्यूब ने, बाबर आजम और साइम अय्यूब का कॉम्बिनेशन जो है वो भी अच्छा चलता जा रहा है। बाबर आजम को ओपनिंग खिलानी है नहीं खिलानी ये मेरा मसला नहीं, ये शेन वॉटसन का मसला है। और टीम कॉम्बिनेशन किस तरह का बनाना है, फखर जमान को कौन से नंबर पर रखना है, ये सारी चीजें जो है ये शेन वॉन के सामने जो है रखी जाएंगी और वो कॉम्बिनेशन बनाने के अंदर माहिर समझे जाते हैं और उनका कोचिंग का जो एक्सपीरियंस है वो एक कामयाब कोच के तौर पर जो है वो सामने आ रहा है। मुझे उम्मीद है, कहते हैं ना कि नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, उम्मीद है मुझे कि इस तरह का कॉम्बिनेशन अगर पाकिस्तानी क्रिकेट का बन गया तो पाकिस्तानी क्रिकेट जो है वो टेक ऑफ कर जाएगी। और जो लोग ये वाली बात कहते हुए नजर आते हैं, खुदा के वास्ते कोई ये नाम बता दो कि जिसको कप्तान बनाया जाए, और अगर आपके पास कोई ऑप्शन है तो मुझे भी बता दो कि वो कौन सा ऑप्शन है जिसके ऊपर आपको अमल करना चाहिए। और बाबर आजम को साइडलाइन कर दें, टीम से ही निकाल दें, उसकी जगह किसको खिलाएं और कप्तान किसको होना चाहिए जरा ये भी बता दें। अगर आपको बाबर आजम से इतनी नफरत है और इतने ही आप उससे नफरत के अंदर मरे जा रहे हैं तो जरा बता दें कि इसका नेमुल बदल क्या है। और दूसरा ये कि अगर उसको कप्तान भी नहीं बनाना, उसको टीम के अंदर भी नहीं रखना, तो फिर उसकी जगह कौन पुर करेगा? जरा ये वाला नाम आप जरा बता दें तो ज्यादा मेहरबानी होगी, क्योंकि लिखना और अपनी राय का इजहार करना ये ज्यादा आसान है, लेकिन उसके बाद जो है इस बात को कन्विंस करना कि हाँ इस वक्त इस पोजीशन के ऊपर पाकिस्तानी टीम की इस लॉट के अंदर 30 खिलाड़ियों के अंदर उनमें से 15-16 जो है वो फाइनल होंगे, उनमें से कौन सा खिलाड़ी ऐसा है जो कप्तानी कर सकता है, इन सीनियर्स के होते हुए डोमिनेट करता हुआ नजर आ सकता है? मुझे खुदा के वास्ते बता दे और ये वाली चीजें करना बंद कर दे। अगर आपके पास कोई नाम नहीं है तो बाबर आजम को कप्तान नहीं बनाओ, रिजवान को कप्तान नहीं बनाओ, ये मशवरे जो है ना ये देना बंद कर दें। अगर आपके पास ये मशवरा देने का हक है तो फिर ये बताने का भी हक है कि बाबर आजम और रिजवान के अलावा पाकिस्तानी टीम का कप्तान कौन हो सकता है। वीडियो आपने देखी है, अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा, मुझे उम्मीद है कि जरूर करेंगे, और तमीज दायरे के अंदर रहकर अपनी राय का इजहार कीजिए और बताइए कि क्या आपकी नजर में ऐसा कोई खिलाड़ी है या नहीं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।